नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 3, बेस्ड ऑन ओवर सब्सक्रिप्शन एंड इंटरेस्ट ऑन कॉलिंग एडवांस। ठीक है, देखिए क्वेश्चन की ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? जैसे कंपनी मान लीजिए कि 10,000 शेयर इश्यू किया और पब्लिक अप्लाई कर दिया 12,000 शेयर का, तो 2,000 क्या हो गया? ओवर सब्सक्रिप्शन। फिर से समझिए, अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या था? जैसे कंपनी 10,000 शेयर इश्यू किया, पब्लिक मांगा 9,000, तो अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या है? कंपनी जितना शेयर इश्यू किया उससे ज्यादा का अप्लाई हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओवर सब्सक्रिप्शन। और उसमें इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस, जैसे कॉल इन एडवांस क्या होता है? जैसे कोई शेयर होल्डर मान लीजिए अलॉटमेंट में सब पैसा दे दिया, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल सब, तो उसका पैसा का जो इंटरेस्ट दिया जाएगा, दिस वन इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस। एडवांस क्या होता है? यदि आप ज्यादा देती, जैसे मान लीजिए आप ट्यूशन का फी अभी अगस्त चल रहा है, आप मान लीजिए दिसंबर तक का दे देते हैं, तो सितंबर से लेकर दिसंबर तक का पैसा एडवांस हुआ कि नहीं? तो उसी को बोलते हैं कॉल इन एडवांस। जैसे कोई शेयर होल्डर फर्स्ट कॉल का पैसा फाइनल कॉल का साथ में ही दे दिया, फाइनल कॉल का पैसा भी फर्स्ट कॉल में दे दिया, तो फाइनल कॉल का पैसा कॉल इन एडवांस हुआ। ठीक है, तो इस पर एक क्वेश्चन देखिए, ए लिमिटेड इशू 30,000 शेयर्स ऑफ ₹10 इज पेबल एज फॉलोज। ए लिमिटेड ने 30,000 शेयर इशू किया, 10 रुपया करके पेबल एज फॉलोज। क्या है? एप्लीकेशन है 2 रुपये। कब इशू किया? 1 जनवरी 2019। अलॉटमेंट कितना? 3 रुपये, 3 रुपीज। कब किया? 1 मार्च 2019। फर्स्ट कॉल ₹2.50, 2 रुपये 50 पैसे on 1 June 2019 and final call ₹250, 2 rupees 50 paisa on 1st November 2019. Application were received 50,000 shares allotted as follows. एप्लीकेशन कितना का गया? 50,000 शेयर का। देखिए इसी को हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन बोलेंगे। कंपनी इशू कितना किया? 30,000 शेयर और एप्लीकेशन कितना का? 50,000 का, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, बहुत देखिए हमने लिखा एक्सेस एप्लीकेशन मनी है ना, एक्सेस एप्लीकेशन में एलोटेड एज फॉलो, अप्लाइड और एलोटेड। देखिए 26,000 शेयर पूरा को दिया गया फुल, 18,000 शेयर में से कितना को दिया गया? 4,000 शेयर को, और 6,000 शेयर को नील। फिर से समझिए क्वेश्चन को, आपके पास कितना का एप्लीकेशन मनी आया था? 50,000 शेयर का। आप इशू कितना किए? 30,000, तो 26,000 शेयर को अलॉट कर दिए। 18,000 शेयर में से कितने को अलॉट किए? 4,000 को, और 6,000 शेयर को नील, मैंने कुछ भी नहीं किया। एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड इन अलॉटमेंट एंड कॉल्स। आपको एक्सेस एप्लीकेशन मनी को कहां एडजस्ट करना है? अलॉटमेंट में और कॉल्स में। और इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस कितना? 6% पर एनम, मैंने सालाना कितना? 6% पर एनम। पास जनरल इंटरेस्ट विद क्लियर वर्किंग नोट। फिर से समझिए आप क्वेश्चन को, आपके पास एप्लीकेशन आ गया 50,000 का और आप को इशू किया 30,000 शेयर का, तो हम कैसे एडजस्ट करेंगे? देखिए 26,000 शेयर में 26,000 को हमने अलॉट किया, इसलिए फुल लिख दिए। 18,000 शेयर में से 4,000 को किए और 6,000 शेयर को कुछ भी नहीं किए। तो देखिए इसको जोड़िए, 26 18 हो गया 44 और 650, यहाँ पर 26 का 26 और 4 30, हमने उसमें से कितना इशू किया? 30,000 शेयर को। अब इसको सॉल्व करते हैं, এটা কিন্তু नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट पहले क्या होगा? देखिए बैंक अकाउंट या तो शेयर एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन कितना होगा? 50,000 शेयर का एप्लीकेशन मनी आया, 2 रुपये करके, तो 1 लाख आएगा, 1 लाख। नेक्स्ट होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया 1 लाख टू शेयर कैपिटल। देखिए कंपनी एक्चुअल इशू किया 30,000 शेयर, तो 2 रुपया करके कितना होगा? उसका 60,000 होना चाहिए। कंपनी के पास 1 लाख आया। आपके क्वेश्चन में देखिए 6,000 शेयर नील लिखा हुआ है, 6,000 शेयर नील, मतलब उसको कुछ भी नहीं दिया गया, उसको पैसा को रिफंड किया गया। तो देखिए जब शेयर एप्लीकेशन मिलता है हम लोग करते हैं बैंक अकाउंट या तो शेयर एप्लीकेशन, और रिफंड करेंगे तो क्या होगा? शेयर एप्लीकेशन टू बैंक होगा। तो बैंक अकाउंट कितना हो गया? 6,000 शेयर को आप नहीं दिए, 2 रुपया करके एप्लीकेशन, तो 12,000 रिफंड होगा। अब देखिए आपका बी नंबर पॉइंट, उसपे 26,000 शेयर फुल, उसके बाद लिखा हुआ 18,000 शेयर, 4,000 शेयर अलॉट किए, तो 4,000 शेयर का ही हम एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल में, फाइनल कॉल में। तो 4,000 शेयर का अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे, कितना होगा? 4,000 अलॉटमेंट का पैसा कितना? 3 रुपये है, तो 12,000 अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा। फिर से समझिए 4,000 शेयर का 3 रुपये करके अलॉटमेंट है, तो 12,000 अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा। फर्स्ट कॉल में कितना एडजस्ट होगा? 4,000 शेयर का 2 रुपये 50 पैसा है फर्स्ट कॉल, तो आपको 10,000 फर्स्ट कॉल में एडजस्ट होगा। और बैलेंस जो कि आप देखिए 6,000 रुपये बैलेंस बचा, उनका किस में एडजस्ट हो जाएगा? फाइनल कॉल में हो जाएगा। फिर से समझिए आपका बैंक अकाउंट या तो शेयर एप्लीकेशन 50,000 शेयर का 2
लाख आया, लेकिन आना चाहिए था 60,000, तो 60,000 शेयर कैपिटल हुआ। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट या टू शेयर कैपिटल 30,000 इंटू 2 60,000। अब 6,000 शेयर को कुछ भी नहीं दिए तो इसका मतलब इसको अपने रिफंड किया। मान लीजिएगा नील है तो 6,000 को 2 रुपए करके 12,000 रिफंड हो गया। अब शेयर अलॉटमेंट में हम कौन एडजस्ट करेंगे, बी पॉइंट देखिए 18,000 शेयर में 4,000 शेयर को हम अलॉट किए, तो वो पैसा जो एक्स्ट्रा आया है उसमें से 4,000 शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा 3 रुपए करके तो 12,000, 4,000 शेयर 2 रुपए 50 पैसा फर्स्ट कॉल में होगा तो 10,000, और बैलेंस पैसा बच गया 6,000, कहाँ एडजस्ट होगा, फाइनल कॉल। ओके, नेक्स्ट होगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट या टू शेयर कैपिटल। देखिए कंपनी शेयर अलॉटमेंट का पैसा मांगेगा, 30 शेयर का अलॉटमेंट कितना 3 रुपए करके, तो 90,000 मांगेगा, ठीक है। और होगा बैंक अकाउंट या टू शेयर अलॉटमेंट, पैसा कितना मिलेगा 78, क्योंकि 90,000 में 12,000 एप्लीकेशन में आपको मिला है, 90,000 में 12,000 आपको एप्लीकेशन में मिल गया है, एडजस्ट किया है, तो आपको रेस्ट अमाउंट 78,000 मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट कंपनी फिर फर्स्ट कॉल मांगेगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट या टू शेयर कैपिटल, 30 शेयर का अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी कितना है 2 रुपीज 50 पैसा, तो 30,000 इंटू 2.50 75,000 कंपनी मांगेगी, ठीक है। देखिए आपने लिखा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट या टू शेयर कैपिटल अकाउंट 75,000, 30 शेयर 2 रुपए 50 पैसा करके। अब नेक्स्ट जो है जब रिसीव कर रहे थे बैंक अकाउंट या कॉल्स इन एडवांस अकाउंट या टू शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल कितना था 75,000, आपको 10,000 कहाँ मिल गया। अब देखिए एप्लीकेशन का जो एंट्री की है शेयर एप्लीकेशन में सेकेंड एंट्री, उसमें लिखे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 4,000 शेयर इंटू 2.50 10,000, तो 10,000 रुपए आपको मिल चुका है, तो अब कितना मिलेगा 75 में 10,000 मिल गया तो 65,000 मिलेगा, क्लियर। नेक्स्ट शेयर फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल अकाउंट या टू शेयर कैपिटल फिर है देखिए 30,000 शेयर इंटू 2.50 2 रुपए 50 पैसे, 75 में आप मानिएगा, लेकिन मिलेगा कितना बैंक अकाउंट या कॉल्स इन एडवांस अकाउंट या टू शेयर फाइनल कॉल। देखिए फाइनल कॉल कितना एप्लीकेशन में आप एडजस्ट किए 6,000, बैलेंस अमाउंट दिखाएं तो 6,000 आपको दे चुके हैं, तो आपको कितना देना है पब्लिक को 69,000 मिलेगा कंपनी को, क्योंकि 75,000 में 6,000 मिल गया, तो अब 69,000 मिलेगा 75 में। ओके, देखिए कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस आपसे पूछा गया क्वेश्चन में कि इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस कितना 6% है। आप देखिए फर्स्ट कॉल फ्रॉम 1 मार्च टू 1 जून 2019, फर्स्ट कॉल कब मांगना था 1 जून को, और मार्च से क्यों कैलकुलेशन के फिर से समझिए, बार बार समझा दे रहे इसको कि देखिए आप पूरा पैसा एप्लीकेशन में दिए हैं, लेकिन किस दिन से कंपनी आपको शेयर होल्डर्स मांगती है, जिस दिन से कंपनी आपको शेयर अलॉट की है। आप जिस दिन अप्लाई किए उस दिन आप शेयर होल्डर्स कंपनी का नहीं है, आप किस दिन कंपनी का शेयर होल्डर्स हो रहे हैं, जिस दिन कंपनी आपको शेयर अलॉट किया है, ठीक है। दैट टाइम वे कंपनी अलॉटेड शेयर टू पब्लिक या शेयर होल्डर्स, उस दिन को मानेंगे। तो कौन दिन अलॉटमेंट को 1 मार्च, तो हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे 1 मार्च से 1 जून फर्स्ट कॉल का, तो 3 मंथ हो रहा है, मार्च अप्रैल मई 3 महीने, तो कितना हम लोग पढ़े हैं देखिए पहले भी I इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100, प्रिंसिपल रेट टाइम बाई 100, तो आपका 10,000 है एडवांस दिए हैं, 6% आपका इंटरेस्ट है 6/100 और 3 मंथ है तो 3/12 कैलकुलेशन कीजिएगा तो 150 होगा। उसी तरह फाइनल कॉल आपका 1 मार्च से फाइनल कॉल कब देना था 1 नवंबर को, तो 1 मार्च से 1 नवंबर 8 मंथ है, तो I इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100 होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बाई 100। तो देखिए 6,000 आप एडवांस दिए, रेट है 6%, 6/100 और 8 मंथ है तो 8/12, तो आपका टोटल होगा 240 और 150, टोटल आपका कितना हुआ इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस 390। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर एंट्री क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। टोटल इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस आपका कैलकुलेशन में कितना आया 150 और 240, टोटल 390, तो आप उसको पेड कीजिएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट या टू बैंक अकाउंट हमने लिख दिया बीइंग इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस पेड किए। अब ये जो कंपनी इंटरेस्ट देगा तो कंपनी के लॉस है, तो लॉस को हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कंपनी का लॉस है, क्योंकि यदि कंपनी कॉल इन एडवांस पर इंटरेस्ट दे रही है ये 390, तो 390 कंपनी का लॉस है, इसलिए इसको हम लोग करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट।
और पेड किए तो इनकी क्या किए, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट, पेड कर दिए। अब ये पैसा मेरे लिए लॉस है कंपनी के लिए, तो कंपनी करेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस।